कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने सब विधायकों को गिरफ्तार कर लिया और अब मेरे माता पिता से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने राजनीति में कई वर्ष काम किया है, लेकिन इस तरह की घटिया राजनीति के उस्ताद हैं अरविंद केजरीवाल। स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर जब कुछ उनसे बनते बन नहीं रहा तो राजनीति में एक औजार के रूप में अपने बूढ़े माता पिता को सामने ले आए हैं। इससे ज़्यादा घटियापन हो नहीं सकता। और ये अरविंद पहली बार नहीं कर रहे हैं। दिल्ली की सत्ता पाने के लिए उन्होंने अपने बच्चों को आगे किया था और उनके सर पे कसम हाथ रख के कसम खाई थी कि मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, सरकारी बंगला नहीं लूंगा, सरकारी सुरक्षा नहीं लूंगा, और सब ताक पे रख दी वो कस्में। तो कोई नई बात नहीं है कि अब जब वो चारों तरफ से घिरते नजर आ रहे हैं तो अपने बूढ़े माता पिता को आगे करके वो सहानुभूति लेने की कोशिश करेंगे। मेरी उनके माता पिता के लिए सहानुभूति है। कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने सब विधायकों को गिरफ्तार कर लिया और अब मेरे माता पिता से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने राजनीति में कई वर्ष काम किया है, लेकिन इस तरह की घटिया राजनीति के उस्ताद हैं अरविंद केजरीवाल। स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर जब कुछ उनसे बनते बन नहीं रहा तो राजनीति में एक औजार के रूप में अपने बूढ़े माता पिता को सामने ले आए हैं। इससे ज़्यादा घटियापन हो नहीं सकता। और ये अरविंद पहली बार नहीं कर रहे हैं। दिल्ली की सत्ता पाने के लिए उन्होंने अपने बच्चों को आगे किया था और उनके सर पे कसम हाथ रख के कसम खाई थी कि मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, सरकारी बंगला नहीं लूंगा, सरकारी सुरक्षा नहीं लूंगा, और सब ताक पे रख दी वो कस्में। तो कोई नई बात नहीं है कि अब जब वो चारों तरफ से घिरते नजर आ रहे हैं तो अपने बूढ़े माता पिता को आगे करके वो सहानुभूति लेने की कोशिश करेंगे। मेरी उनके माता पिता के लिए सहानुभूति है। कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने सब विधायकों को गिरफ्तार कर लिया और अब मेरे माता पिता से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने राजनीति में कई वर्ष काम किया है, लेकिन इस तरह की घटिया राजनीति के उस्ताद हैं अरविंद केजरीवाल। स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर जब कुछ उनसे बनते बन नहीं रहा तो राजनीति में एक औजार के रूप में अपने बूढ़े माता पिता को सामने ले आए हैं। इससे ज़्यादा घटियापन हो नहीं सकता। और ये अरविंद पहली बार नहीं कर रहे हैं। दिल्ली की सत्ता पाने के लिए उन्होंने अपने बच्चों को आगे किया था और उनके सर पे कसम हाथ रख के कसम खाई थी कि मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, सरकारी बंगला नहीं लूंगा, सरकारी सुरक्षा नहीं लूंगा, और सब ताक पे रख दी वो कस्में। तो कोई नई बात नहीं है कि अब जब वो चारों तरफ से घिरते नजर आ रहे हैं तो अपने बूढ़े माता पिता को आगे करके वो सहानुभूति लेने की कोशिश करेंगे। मेरी उनके माता पिता के लिए सहानुभूति है।